बोल्ट राइफल के ऊपर इतना क्विक एक्शन, ये कोई मामूली बात नहीं है। जी। ये एक इंतहाई ट्रेंड कोई कर सकता है, ये आम आदमी का किरदार नहीं है। तीसरा बंदा भी था इसके अंदर, जो अभी आपको वक्त के साथ पता चलेगा। रॉ का जो भोंडापन है वो तो पूरी दुनिया के अंदर मालूम है। इसराइल को, भारत को, अफगानिस्तान को सरकारी सतह पर माफी नहीं मांगनी चाहिए पाकिस्तान से। अगर हम देखें इस वाक़े को तो फिलिपाइन के जो हुकाम है ऑस्ट्रेलियन हुकाम से राब्ते में है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे यहाँ पर कोई ऐसे कैंप्स मौजूद नहीं हैं। तो फिर तो वाज़े हो जाता है, साफ नज़र आता है कि साजिद तो 6 दफ़ा भारत के है और अफ़गानिस्तान के भी जो टीटीपी के लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान में होती रही है, रॉ करती रही है। और ये कोई छुपा हुआ मामला नहीं है बल्कि ये एक ओपन सीक्रेट है जिसका सबको इल्म है। तो फिर क्या आप समझते हैं कि ताने बाने मिलते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ली गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी रिपोर्ट पेश की गई। और आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। देखिए, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू वो है जिसको आप देख रहे हैं और हम सारा दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन असल मसला जो है वो कुछ और है। वो पहली बात यह है कि अब जब उसकी इंक्वायरी होगी, कोमे से बाहर आ गया है और पता चलेगा कि ये दहशतगर्द जो है ये बुनियादी तौर पे इसको हायर क्यों किया गया, किसने हायर किया, बंदूक कहाँ से आई और फिर ट्रेनिंग कहाँ से हुई। देखें, बोल्ट राइफल के ऊपर इतना क्विक एक्शन करना और इतनी जल्दी उसको जो है अपने जो है वो शिकार बनाना लोगों को, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक इंतहाई ट्रेंड और जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से गुजरा हुआ शख्स जो है वो ही कर सकता है। ये आम आदमी का किरदार नहीं है। इसके पीछे महीनों की ट्रेनिंग और इसके पीछे महीनों की प्लानिंग शामिल है। लेकिन क्योंकि हमेशा रॉ जो है भौंडी प्लानिंग करने का मास्टर है, इसका जो स्क्रिप्ट था ये सारी स्टोरी का, ये लिखा गया जेरूसलम के अंदर, यानी कि मैं आपको बताऊं कि इसराइल में लिखा गया ये। और उसके बाद फिर जेरूसलम पोस्ट जो है वो इसको सबसे पहले ब्रेक करता है। और ये एक सरकारी अखबार है, हुकूमती अखबार है, एक ऐसे वक्त में जब बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जो है चार्जेस जा चुके हैं। उनके पीछे जब सदर डोनाल्ड ट्रंप जब कैनेसेट में खिताब करने गए तो उन्होंने सदर इसहाक, जो कि वहाँ के सदर हैं इजराइल के, उनसे ये कहा कि आप इनको माफ कर दें, इनके चार्जेस जो हैं वो माफ कर दें। लेकिन क्योंकि करप्शन के चार्जेस हैं और बहुत सख्त चार्जेस हैं और लगता यही है कि अब जब फैसला आएगा तो उस पे इसहाक साहब ने कहा कि जी जब तक फैसला नहीं आएगा मैं इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बेंजामिन नेतन्याहू का दहशतगर्द डिक्लेयर होना, अब पूरी दुनिया के अंदर जो खास तौर पे मगरिब के अंदर जो सफेद फार्म लोग हैं उनका बेदार होना और फलस्तीन के हक में नारा लगाना, ये एक मेरे ख्याल में यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। दूसरी जानिब भारत जो है, पाकिस्तान भारत जंग और बिलखसूस जब कनाडा में दहशतगर्दी की और नजर सिंह को कत्ल किया, उसके बाद से भारत जो था उसका वो नोज डाइव पे उसका तमाम जो थी कोशिशें, काविशें, वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रही थी। उसकी डिप्लोमेसी, उसकी सियासत, उसके जो ताल्लुकात थे, उसके दिफा। पाकिस्तान के मई की जंग के बाद तो जो रही सही कसर थी वो भी दुनिया ने पूरी कर दी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको बड़े आड़े हाथों लिया। और तीसरा मुल्क था अफगानिस्तान, जिसके दहशतगर्द जो हैं कभी अफगानिस्तान में तो कभी पाकिस्तान में तो कभी अमेरिका के अंदर और कभी ताजिकिस्तान में तो कभी उज्बेकिस्तान और ईरान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस पाए जाते हैं। ये एक ट्रोइका बनाया गया। इसके अंदर जो है बकायदा आईडीएफ की ट्रेनिंग दी गई। अगर आप फैक्ट फाइंडर जो वेबसाइट्स हैं उनसे जाके चेक करें कि गर्दन और जो सर के ऊपर गोली मारना वो किसका खासा है, किसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो आपको पता चलेगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये खासा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप फैक्ट फाइंडिंग में चेक कर लें, क्योंकि बोल्ट राइफल से गर्दन और सर में गोली मारना ये कोई मामूली बात नहीं है, खास तौर पे इतना ट्रेंड आदमी जो है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह बता रहे हैं ये सारा गठजोड़ है और प्री प्लान्ड है और स्क्रिप्टेड है और भारत तो स्क्रिप्ट लिखने का माहिर है, तो फिर इतने भोंडे स्क्रिप्ट लिख क्यों रहा है, अपना नुकसान पे नुकसान करवा रहा है, तो फायदा किस चीज का ये लेना चाह रहा है, इस तरह की साजिशें कर क्यों रहा है? फिर ये साजिशें, इसीलिए मैं यही गुजारिश कर रहा था कि इस सारे को मकसद उनका ये था कि एक तीसरा बंदा भी था इसके अंदर, जो अभी आपको वक्त के साथ पता चलेगा, जिसने दूसरे आदमी को मार डालना था, या पुलिस, वो ये सोच रहे थे कि पुलिस उसको मार देगी, लेकिन अगले ने जो है वो सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया तो इनका सारा भांडा फूट गया, वरना तो था ये
कि यहूदी कहेंगे कि देखो यहूदियों का फंक्शन था, मुसलमान ने गोली चलाई, तो असल में तो इस्लामोफोबिया है। भारत ये कहता है कि जनाब ये पाकिस्तान का किया धरा है, और जी, जी, अफगानिस्तान और भारत जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा माहिर हैं वो ये काम करते और पाकिस्तान पे मुद्दा आ जाता। लेकिन और फिर इसका मकसद एक और भी था। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा था, आपको याद है, कि मैं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं देखना चाहता और मैं हमला करूंगा पाकिस्तान पे। ये हमले का जवाब था दुनिया के सामने कि जनाब देखो भारत ने तो हमला करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, मुंह की खानी पड़ी। अब इजराइल चाहता था कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है वो हमला करे किसी सूरत, और ये जवाब पैदा करना था, ये इसका बुनियाद थी। ये वक्त आने पे आपको तश्तस बाम होगा। लेकिन दूसरी बात ये थी कि भारत प्रोपेगेंडा करता और उसके ऊपर जो लगे हुए आजकल जितने जराइम साबित हो चुके हैं उनमें शायद कुछ कमी वाक़या हो जाती। ये एक बुनियादी इनका पैगाम था। लेकिन आप देखें पहलगाम में क्या हुआ, 36 पूरा गांव के अंदर क्या हुआ। खुद अमेरिका जो कहता है कि जब सदर क्लिंटन आए तो उनके आने से पहले 36 पूरा गांव के अंदर एक मैसेकर किया गया, जिसका मकसद कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान मुखालफत और हमदर्दियां जो है समेटना था। फिर पहलगाम का देख लें कि जब जेडी वेंस आए तो पहलगाम जो है वो रचा दिया गया। उससे पहले जो है वो उड़ी का हमला जो है, यानी कि ये एक स्टेज ड्रामा है जो बार बार घटिया राइटर से मूवी लिखवाता है। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, आप जो हकाइक बता रहे हैं सर वो बड़े शॉकिंग हैं, और यकीनन आने वाले दिनों में ये गठजोड़ जो है ये सामने भी आएगा, ये जो ट्राइक है। लेकिन सर इस स्क्रिप्ट के अंदर कमजोरियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पर अगर ब्लेम करना था तो फिर भारत ने ये सारा जो रिकॉर्ड है इसको क्यों नहीं मिटा सका, इस पर क्यों नहीं काम कर सका। ये तो फौरन पता चल गया कि जनाब आपका इंडियन शहरी है, 6 बार इंडिया का विजिट भी कर चुका है, तो स्क्रिप्ट में खामियां तो रह गई थी जो कि बेनकाब हो गई प्रोपेगेंडे। स्क्रिप्ट में तो खामियां देखें, झूठ इसीलिए तो कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं हुआ करते। ये तो बहुत ही भोंडे देखे ना, रॉ का जो भोंडापन है वो तो पूरी दुनिया के अंदर मालूम है। कनाडा में किया, पकड़े गए। वहां उसको गुरपतवंत सिंह पुन्नू को हमला किया, पकड़े गए। उसके बाद जो है वो बर्तानिया में पकड़े गए, मालदीव में पकड़े गए। वहां जो इन्होंने नेपाल में रॉयल फैमिली को कत्ल कर दिया, पकड़े गए। पाकिस्तान में पकड़े गए। तो ये तो इनका हमेशा से तरीका ये, इसी वजह से तो ये देखे ना, ये कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। राजीव गांधी जो है वो आया था पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो के जमाने में, और मेरे वालिद जनरल हमीद गुल उस टाइम पे आईएसआई के सरबराह थे। तो कहने लगा कि जी मुझे बताएं कि आईएसआई कैसे बनती है, क्योंकि मेरे जर्नैलों ने मुझे कहा है, जनरल सुंदर जी वगैरह ने, कि हमें एक आईएसआई चाहिए, उसके बाद हमें फिर एक आईएसपीआर चाहिए। याद होगा आपको ये, जब जनरल आसिफ गफूर साहब थे तो उन्होंने उस जमाने में कहा कि जी हमें जो है एक आईएसपीआर बना दो। क्यों बना दो? क्योंकि हम लोग जो हैं वो माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन हम सच की बुनियाद पे चलते हैं, वो झूठ की बुनियाद पे चलते हैं। उनका प्रोपेगेंडा बेस्ड ओरिएंटेड होता है, हम सच्चाई के ओरिएंटेड होते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा तजाद है। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अब्दुल्ला साहब के सच की यही खूबसूरती कि उसने सामने आना ही आना है, और झूठ का जो है वो भांडा फूटता ही फूटता है। और भारत जिस तरह से स्क्रिप्ट लिख रहा है, और बैरून मुल्क हम अगर देखें तो इनकी सारी खुफिया साजिशें बेनकाब होना शुरू हो चुकी हैं। तो फिर भारत का फ्यूचर क्या बचता है पीछे? भारत जो है उसको ये शक पड़ चुका है कि उसको जल्द या तो दहशत गर्दों को मदद करने वाला मुल्क करार दिया जाएगा, क्योंकि अब भारत जो है वो अपनी दहशत गर्दी को सिर्फ आरएसएस, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो एक परिवार है जिसके अंदर 19 मुख्तलिफ जो है वो संघ परिवार के जो है रुकन मौजूद हैं, वो एक दहशत गर्द तंजीम के तौर पर चलता है। अब आप देखें कि जो उसका जो बुनियादी बंदा था उसका नाम था नथुराम गॉडसे। नथुराम गॉडसे जब मरा तो उसने कहा मरते हुए कि मेरी जो अस्थियां हैं, यानी कि जो मेरी लाश को जला के तुम करोगे, वो तब तुम उसको दरिया सुपुर्द करना। और किस दरिया सुपुर्द करना? सिंध रिवर के सुपुर्द करना, तब जब पाकिस्तान जो है वो हम कब्जा कर लें दोबारा। ये आप जरा इनकी सोच को देखें। इसके बाद जो है वो उनकी नेशनल असेंबली बनती है, अभी ताजा नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह करता है, उस पर अखंड भारत का नक्शा जो है वो जारी किया जाता है, बाकायदा लगाया जाता है कि ये अखंड भारत है। तीसरी जानिब जो है इजराइल को देखें, वो ग्रेटर इजराइल का नक्शा लेके आता है। 2 मुल्क हैं जो दुनिया में अपनी सरहदों को भी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। इनकी दहशत गर्दी किसी से छुपी डुपी नहीं है। बिल्कुल अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, इनका एक्सपेंशन का माइंडसेट है। बिल्कुल। और सर हमें लास्टली जरा ये बता दीजिएगा कि हम पे जो अटैक किया गया, जो बयानिए के हवाले से, सबसे पहले इसराइल ने, यरूशलेम पोस्ट ने आगाज़ किया, फिर इंडिया भी इस पर शामिल हुआ, फिर अफगानिस्तान से भी कुछ
अकाउंट से जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाते रहे सारे वाक़े के बाद, इनसे हमें निमटने के लिए क्या करने की ज़रूरत है आपके ख्याल? मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट करता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कलमा गो लोग हैं, लेकिन दूसरी जानिब बात यह है कि हमें अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भी है लोगों ने इसके ऊपर मजम्मत की है, लेकिन किसी ने ये मजम्मत नहीं की कि तुमने पाकिस्तान पर झूठा बयानिया क्यों लगाया। क्या इसराइल को, भारत को, अफगानिस्तान को सरकारी सतह पर माफी नहीं मांगनी चाहिए पाकिस्तान से? इस झूठे बयानिए के ऊपर उनके जो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, तमाम जो उनके ऑफिशियल चैनल्स थे, उनके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उनके जो सरकारी लोग जो है बात कर रहे थे, क्या, और ये जो यरूशलेम पोस्ट है एक सरकारी अखबार है, क्या इन लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या मगरिब को, बिलखसूस अमेरिका को, इनको जो है दबाव नहीं डालना चाहिए कि तुमने एक ज्यादती की एक मुल्क के ऊपर जिसका कोई ताल्लुक नहीं है? इन्होंने मुसलमानों को जीरो करने की कोशिश की, जबकि मुसलमान हीरो हो गए। फरमाया अल्लाह आपने ताला का अब्दुल्ला देखिए हमीद गुल साहब, और यकीनन माफ़ी मांगनी चाहिए। और अता तारक के लिए मुतालबा किया गया है कि हुकूमती सतह पर भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी की गई, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ लेकिन फैलाया माफी गया, मांगने के लिए कोई ग्रेस होनी चाहिए ग्रेस आपके होनी अंदर, चाहिए। और आपका कोई ज़मीर जागरा होना चाहिए, आपको शर्मसार होना चाहिए, तभी आप फिर माफ़ी मांगते हैं। जब ये चीज़ें मौजूद ही ना हो तो फिर माफ़ी की उम्मीद का रखी जा सकती है? माफ़ी की उम्मीद एग्जैक्टली नहीं रखी और जा किस सकती। बात पे और मांगेंगे? जिस तरह से इनका प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो रहा है, स्क्रिप्ट इनका फ्लॉप हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में भारत के लिए सख्तियां ही सख्ती हैं, और हर पूरी दुनिया देख रही है, हर तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं, और जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे वो अपने सर पे उनके पड़ चुकी है। अब्दुल्ला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अब्दुल्ला साहब। मैं ये कह रहा था कि ये सारी बातें जो ग्रेस होनी चाहिए है, कोई ज़मीर होना चाहिए है, एक नरेंद्र मोदी के अंदर अल्लाह का शुक्र है इस किस्म की कोई क्वालिटीज नहीं है। वो एक मकार है, बेईमान है, झूठा है, दगाबाज है। जिसकी सोच और जिसकी फिक्र का बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह से खातून का नकाब उतारा, उसने कानून की भी खिलाफ वर्जी की, उसने इंसानियत के साथ भी जुर्म किया, उसने औरत राइट के ऊपर भी हमला किया। ये है बिल्कुल दुरुस्त नरेंद्र फरमाया मोदी अब्दुल्ला और ये साहब उसकी आपने। सोच। जी लास्टली आपके कमेंट्स भी आ चुके हैं मोदी को लेकर भी, और मोदी की जो हुकूमत है, इक़्तिदार में जो लोग हैं वो भी यही कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं है। तो भारत को अपने अंदर के पहले मसाइल ठीक करने चाहिए, बाद में दूसरों की तरफ देखें।